दिल्ली के रोहिणी में उस समय सनसनी फैल गई जब एक बागबान अपार्टमेंट के अंदर काफी संख्या में फायरिंग हुई है। तस्वीरें देख सकते हैं, ये दिल्ली के रोहिणी इलाके की बागबान अपार्टमेंट की है। यहाँ पर कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक फ्लैट के अंदर से अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है। तुरंत जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और जो युवक था उसको हिरासत में ले लिया और उसके बाद उसको अपने कब्जे कस्टडी में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो पुलिस है वो मौके पर पहुंच चुकी है और लगातार यहाँ पर लोगों से पूछताछ की जा रही है। दिल्ली के रोहिणी इलाके की हम ये तस्वीरें आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहाँ पर अब से कुछ देर पहले ही दिल्ली पुलिस को एक कॉल मिली थी कि यहाँ पर एक अपार्टमेंट के अंदर एक युवक है जो फ्लैट के अंदर से फायरिंग कर रहा था। जब उसको रोकने की पड़ोसियों ने कोशिश की तो पड़ोसियों को भी गोली मारने की धमकी दी गई। तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं। इसी बागबान अपार्टमेंट के अंदर ये पूरी की पूरी जो वारदात है वो हुई है। फिलहाल जो पुलिस ने पूरा का पूरा जो यहाँ पर अपना जो टीमें हैं, अलग अलग टीमें, वो पहुँच गई क्योंकि हो सकता है 15 अगस्त सर पर है, उसी के मद्देनज़र पूरा जो दिल्ली पुलिस है किसी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती, क्योंकि 15 अगस्त के मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस जैसे ही दिल्ली पुलिस को सूचना मिली तुरंत ही दिल्ली पुलिस हरकत में आई और तुरंत अलग अलग जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुँच गई। देख सकते हैं जो अपने असला है, भारी जो वेपन है वो लेकर दिल्ली पुलिस की जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुँची और लगातार ये देखा गया कि एक युवक जो कि फ्लैट के अंदर, हालांकि ये भी बताया गया जो युवक है वो मेंटली डिस्टर्ब है। ये तो जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि युवक की जो मानसिक संतुलन वो खराब है या नहीं है, तो जांच के बाद पता लग पाएगी। पुलिस को सूचना मिली, तुरंत यहाँ पर दिल्ली पुलिस पहुंची और यहाँ इसी अपार्टमेंट को तुरंत इसके चारों तरफ जो अपने घेराबंदी की कि हो सकता है कि कोई ऐसा सामाजिक तत्व ना हो, किसी प्रकार की कोई मिलिटेंट या कोई और गतिविधि ना की गई हो। तो तुरंत दिल्ली पुलिस को जैसे सूचना मिली, तुरंत दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी और तुरंत क्राइम टीम की स्पेशल सेल की जो टीमें हैं वो यहाँ पर अपना जो वेपन्स वगैरह है, असला है, उसके साथ यहाँ पर पहुँची और लगातार अब जो फ्लैट है, हालांकि अभी जो लोग हैं उनको बता दिया गया कि ये जो युवक है फ्लैट के अंदर से जो फायरिंग कर रहा था ये यहीं पर रहता है, इसी बागवान अपार्टमेंट के अंदर यहीं पर रहता है और यहीं से अंदर जो फ्लैट के अंदर फायरिंग कर रहा था। लेकिन अब जो पूरा का पूरा जो मामला है वो कहीं ना कहीं पिक्चर अभी धीरे धीरे क्लियर हो रही है कि आखिरकार जो युवक था वो हमला ऐसे क्यों कर रहा था, फायरिंग क्यों कर रहा था। सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि कहाँ से आए, ये सबसे बड़ी बात है। अभी जो दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी है वो जांच कर रहे हैं। देख सकते हैं जो तस्वीरें लगातार दिल्ली पुलिस ने जो पूरा का पूरा जो एरिया है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया है और यहाँ पर पूरा का पूरा अंदर बाहर की जो गाड़ियाँ, उनको किसी भी गाड़ी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। हालांकि अंदर से जो गाड़ियाँ हैं उनको ज़रूर चेक करने के बाद बाहर भेजा जा रहा है। लेकिन जैसे ही दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँची थी, तुरंत दिल्ली पुलिस हरकत में आई और यहाँ पर जो पूरा का पूरा जो ये बागवान अपार्टमेंट है इसको पूरा का पूरा कॉर्डन ऑफ किया और उसके बाद यहाँ पर जांच शुरू की। हमारे सहयोगी हैं, उनसे भी बात करेंगे। देव, ये बताइए क्या पूरा मामला है, क्या पुलिस को सूचना मिली थी? एक्चुअली मुझे कॉल मिली यहाँ पे के अंदर सोसाइटी में 4 बजे से 2 घंटे हो गए उसको फायरिंग करते करिए 508 नंबर के अंदर। जब मैं आया तो अंदर काफ़ी तादाद में पुलिस थी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी पहुँची हुई थी, जबकि 508 नंबर के अंदर वो व्यक्ति फायरिंग कराया। हालांकि वहाँ नज़दीक वहाँ से जाने नहीं दिया, लेकिन दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर है। ये बताइए 15 अगस्त सर पर है, क्योंकि 15 अगस्त को जैसा कि हर बार देश की राजधानी दिल्ली है, कैपिटल होने के नाते हर बार दिल्ली पुलिस को अलर्ट पर रखा जाता है कि कोई भी ऐसी 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो या कोई भी बड़ा फेस्टिवल हो तो उसको देखते हुए तुरंत दिल्ली पुलिस में अलर्ट भी जारी किया जाता है। तो लगता नहीं कि पुलिस आज तुरंत इसलिए हरकत में आई कि 15 अगस्त आने वाला है? हाँ, इसमें पुलिस जो है तुरंत ही हरकत में आ गई थी और ऐसे में पुलिस के आधिकारी जो एसीपी है और जो डीसीपी साहब हैं वहाँ मौके पर पहुँचे हुए हैं, जायजा ले रहे हैं। हालांकि क्राइम टीम भी पहुँची हुई है। बिल्कुल, क्राइम टीम मौके पर पहुंच गई है, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां है वो मौके पर बुलाई गई है और यहां पर अगर बात की जाए तो अभी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, सबसे राहत भरी बात ये है कि ये जो पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ पर जो फायरिंग की जा रही है, जो पुलिस को डर था कि कोई ऐसा असामाजिक तत्व ना हो या किसी प्रकार के कोई मिलिटेंट ना हो, ये अब पिक्चर साफ हो गई है। जो यहीं पर एक युवक रहता था वो खुद ही फायरिंग कर रहा था, लेकिन सबसे
बड़ी बात यही है, सवाल यही उठता है बार बार कि आखिरकार उस युवक ने एक के बाद एक करके फायर क्यों किए और उसके पास जो असला है या जो हथियार है वो कहां से आए। ये एक जांच का विषय जरूर है, लेकिन दिल्ली पुलिस की जो टीम है देख सकते हैं मौके पर पहुंच चुकी है और लगातार पूरा का पूरा जो एरिया है उसको सील कर दिया गया है। यहाँ पर किसी प्रकार की भी जो बाहर के जो लोग हैं उनको आने की परमिशन नहीं दी जा रही। पुलिस की जो गाड़ियाँ वो यहाँ पर पहुँची हुई है। अंदर की अगर बात की जाए तो पुलिस के जो आला अधिकारी है वो अंदर पहुँचे हुए हैं और बागवान अपार्टमेंट है जो कि रोहिणी का है, यहीं पर ये कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी। जैसा कि सबको पता है दिल्ली पुलिस देश की सबसे स्मार्ट कही जाने वाली पुलिस है और आज जैसा कि पुलिस को सूचना मिली थी तो तुरंत ही दिल्ली पुलिस हरकत में आई थी और तुरंत ही अलग अलग जो एजेंसियां हैं वो हरकत में आई। तुरंत अलग अलग जो एजेंसियां हैं, क्राइम टीम हुई, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हुई या और जो स्पेशल सेल की जो टीमें हैं वो लगातार जैसे ही हरकत में आई तुरंत यहाँ पर पहुँच गई और सबसे पहले उन्होंने जो अपार्टमेंट था उस अपार्टमेंट को पूरे के पूरे अपार्टमेंट को कॉर्डन ऑफ किया और उसके बाद यहाँ पर जाँच की गई। जैसा कि गार्ड ने बताया या और यहाँ के जो लोग थे उन्होंने बताया कि फ्लैट नंबर 508 यहाँ पर बताया जा रहा है, उस फ्लैट के अंदर से फायरिंग की जा रही है। तब जब पुलिस ने, क्योंकि अभी जो उसके पास जो वेपन्स जो मिला है वो बता रहे कि एक वेपन्स उसके पास था, उसी से कंटिन्यू वो फायरिंग कर रहा था। ये तो अभी जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि वेपन्स आखिरकार लेकर कहां से आया, लेकिन जैसा कि पुलिस को सूचना मिली थी तो पुलिस ने बगैर समय गंवाए तुरंत यहां पर पहुंची और तुरंत यहां पर एरिया को पूरे को सील कर दिया गया। तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के रोहिणी इलाके से और यहाँ पर अलग अलग ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची, उन्होंने रोड को ब्लॉक कर दिया और यहाँ पर जो टीम थी अलग अलग पुलिस की वो अलग अलग पहुंची है। स्पेशल सेल की अलग अलग जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंच गई है, क्राइम टीम मौके पर पहुंच गई। हालांकि सबसे बड़ी बात यही है, राहत की बात यही है कि जो पूरा का पूरा जो ये जो आशंका जताई जा रही थी वो पिक्चर क्लियर हो गई। आप यहीं रहते हैं इसी फ्लैट के अंदर? हाँ जी, मैं इधर ही रहता हूँ, बागवान अपार्टमेंट में ही। क्या मामला था पूरा? ये पता चला कि फायर किए गए हैं तो हमने देखा कि पुलिस की मूवमेंट काफ़ी हो रखी है तो पता चला कि किसी बंदे ने फायर किया है। तो किसी को अभी तक लगने की नहीं, ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि किसी को गन शॉट हुई हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक्यूज को लेके जा चुके हैं। पता नहीं लगा कि क्यों फायर कर रहा नहीं, था? ऐसा कुछ ऐसा नहीं सुनने में आया कि दिमागी रूप से हाँ ऐसा कुछ था। हाँ ऐसा ही कुछ पता चल रहा है लोगों से कि कुछ मेंटली डिस्टर्ब था ये। तो जब जैसे पुलिस की गाड़ियां कंटिन्यू पहुंची तो क्या लगा लोगों के अंदर? एक थोड़ा सा माहौल पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि भाई कोई एक्टिविटी 15 अगस्त भी नियर बाई है, कभी कोई ऐसी अप्रिय घटना हो जाए तो उससे थोड़ा पैनिक का माहौल क्रिएट हुआ। 15 अगस्त हुआ या 26 जनवरी, उस पर पुलिस को हालांकि अलर्ट पर रखा जाता है कि कोई भी ऐसी कोई घटना ना हो जाए, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस है पूरी अलर्ट पर थी और तुरंत पुलिस पहुंच गई मौके पर। हाँ जी, पूरी पुलिस फोर्स टाइमली आ गई थी और इन्होंने एक्यूज को लेके जा चुके हैं। तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ ऐसे घटना कुछ हुई नहीं है कि किसी को इंजरी वगैरह कुछ ऐसा नहीं नजर आया। तो यहाँ पर क्योंकि काफ़ी फैमिलियाँ रहती हैं तो ऐसा नहीं कि डर का माहौल एकदम से पैनिक हो गए थे? पैनिक बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो चुका था। लोग डरे हुए थे और पुलिस के आने के बाद थोड़ा सिचुएशन नॉर्मल हो गई थी। बिल्कुल, तो जैसा कि इन्होंने बताया ये अंदर ही रहते हैं और पुलिस ने अब जैसा कि हम बता रहे हैं, ये तस्वीरें देख सकते हैं, अब पूरा जो रोड है वो खोलने जा रही है क्योंकि जो स्थिति है वो पूरी तरह अब नॉर्मल कर दी गई। क्योंकि जो युवक फायर कर रहा था, लगातार कंटिन्यू जो फायरिंग की जा रही थी, उस युवक को हिरासत में ले लिया। अब उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस भी पूरी जाँच करने के बाद ये क्लियर हो गया कि ऐसी कोई भी मिलिटेंट या कोई ऐसा सामाजिक तत्व वाली कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि देश की राजधानी दिल्ली में आखिरकार लोगों के पास इतनी बड़ी संख्या में हथियार कहां से आते हैं। दिल्ली पुलिस हालांकि अपने अपने तरीके से लगातार लोगों को गिरफ्तार भी करती है, लेकिन सवाल वही उठता है कि कहां से देश की राजधानी दिल्ली में हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए P24 न्यूज़। कुणाल के साथ मैं राजेश खत्री, रोहिणी, दिल्ली।